हेलो एवरीवन, माई 6 एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डे है 6। आज की देवी है कात्यायनी। ये देवी अज्ञान और अन्याय के प्रति सकारात्मक क्रोध का प्रतीक है। आज का कलर है ग्रीन। ये कलर हार्मनी के लिए हार्मनी रिफ्लेक्ट करता है। और आज का सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए आज अभी हमारे पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। तो मिलिए आज हमारे गेस्ट से मिसेस शीतल गिल्डा। आज ये हमको पर्सनल फाइनेंस ये सब्जेक्ट पे कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। वेलकम मैम। थैंक यू निकिता। आप वेल्थ मैनेजर है एट लातूर इन पैरामाउंट इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ में बिजनेस एसोसिएट है आनंद राठी स्टॉक्स एंड ब्रोकर्स के साथ में। पिछले 20 साल से ये कार्यरत है लातूर में। और जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनती है, वैसे ही कुछ खासियत है इनके साथ भी कि फाइनेंस एडवाइज़र की बेटी फाइनेंस एडवाइज़र बनेंगी। तो वैसे ही हमारे शीतल मैम है, 20 साल से लातूर में काम कर रहे हैं। और एक फाइनेंस एडवाइज़र ने जैसे होना चाहिए, एक प्रॉम्प्ट डिसीजन के साथ में, और जो उनके क्लाइंट है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट सजेशन देना, बेस्ट थिंग डिलीवर करना, ये इनकी खासियत है। सो हम लोगों को बहुत ही ऑनर्ड लग रहा है कि आज हमारे शो में आप आए हो। तो वुमेन और इन्वेस्टमेंट्स ये एक बहुत नज़दीकी विषय है निकिता। मुझे भी इस पर डिस्कस करना बेहद अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसे आपने वुमेन एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही मेरा पहला सवाल आपको ऐसा है कि ऐसा बोलते हैं कि ये मतलब जनरली हर एक जगह पे वही बोलते हैं कि महिलाएं ये बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर्स, कि सबसे ज़्यादा खर्चा महिलाएं करती है। तो इसमें आपका क्या व्यू है? महिलाएं खर्चा करती है बट वो खुद के लिए अपने ज़रूरतों के अनुसार खर्चा करती है। वह इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट है कि इंडिया वुमेन सेव भी करती है। सिर्फ उन्होंने नए तरीके अडॉप्ट करने चाहिए कि जहां वे अपने इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके। हमारे व्यूअर्स ने ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि स्टडी ऐसा बोलता है कि इंडियन वुमेन्स ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। वो खर्चा करती है, ये एक पार्ट हो गया, बट वो इन्वेस्ट भी सबसे ज़्यादा करती है, ये स्टडी शो कर रहा है। राइट। तो और एक चीज़ कि क्या महिलाएं इन्वेस्टमेंट स्किलफुली कर सकती है क्या, या कैसे उन्होंने करना चाहिए? हाँ, महिलाएं आजकल अपना पैसा बहुत अच्छे से इन्वेस्ट भी कर रही है और साथ में ग्रो भी कर रही है। जैसे कि वे बैंक एफडीज है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब चीज़ों के तहत वो अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट्स ग्रो भी कर रही है साथ में। ओके, ग्रेट। क्या हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं एज अ फीमेल? हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं क्या, आपको लगता है? इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रेक द माइंड ब्लॉक कि मैं ये कर सकती हूँ क्या या नहीं कर सकती, ये बहुत जोखिम भरा है क्या, या मैं अगर कुछ गलत हो गया तो क्या। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सबसे पहले अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझे और आप जाने कि आप उन्हें कब हासिल करना चाहती है, कैसे हासिल करना है, ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बता ही रहा है। तो एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए उन्होंने? जैसे छोटे छोटे गोल्स उनके लिए क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने गोल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स है। फिर ये जैसे 3 हिस्से करके उनको समझना चाहिए कि अपने को उन्हें कब हासिल करना है। ओके। कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि जैसे कि ये शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और मतलब ये सब क्या होता है, इसके कुछ हमको एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग में जैसे परचेसिंग अ होम, प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन,
मैरिजेस, वेकेशन प्लानिंग, योर रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी चीजें आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत कर सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म्स गोल के बारे में आपने थोड़ा बताया, तो वैसे ही शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स ये 1 से 3 साल के अवधि के लिए होते हैं। इसमें अच्छा। आप जैसे वेकेशन प्लानिंग है, आप परचेसिंग अ कार जैसी चीजें आप कर सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि जिसमें आप 1 साल के अंदर वाली चीजें प्लान कर सकते हो। बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, बराबर। सेलिब्रेशंस जैसी चीजें, अच्छा। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, शॉपिंग, ये सब चीजें आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स के तहत प्लान कर सकते हो। आप at the age of 20, if you start investing in mutual fund, हाँ। 20,000 rupees per month, हाँ। with an average 12% return per annum, आपके बैंक अकाउंट में a sum of 2 crore rupees आ सकते हैं by the time you are 40. This is an example जो past performing funds है उसके तहत. But when you think of investing in stock market, take a advice of your wealth advisor and then invest, as stock market is subject to market risk. दैट्स ट्रू। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे ही पक्का। और एक सवाल था कि क्या इंश्योरेंस प्लानिंग ये वुमेन के लिए भी ज़रूरी है? हाँ, इंश्योरेंस प्लानिंग वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल, ड्यूअल रोल ऑफ अ वुमेन एज अ होम मेकर, अ मदर, अ वर्किंग वुमेन, हम पुरुषों की तुलना में अधिक बीमारियों का शिकार होते हैं। अच्छा। तो हमने हमेशा एक प्रायोरिटी करना चाहिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस खुद के लिए एंड योर फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदे उसको, और अपने पार्टनर को हेल्प भी करना चाहिए कि उसके जो प्रीमियम्स है अपन टाइम पे भरे, ताकि जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं इमरजेंसी के चलते वे नहीं हो। बराबर। जैसे ये इंश्योरेंस हो गया, टर्म गोल्स अलग अलग हमको आपने बता दिए, तो उसके साथ साथ में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसे कि ये सभी फीमेल्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या? गोल्ड बोलते ही हम लेडीज के फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, बट सिर्फ नए तरीके अडॉप्ट करने चाहिए। आजकल गोल्ड रॉ खरीदने की जगह पे, खरीद के रखने की जगह पे गवर्नमेंट ने अपने लिए सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम्स निकाली है। अच्छा। जहां आप 1 ग्राम गोल्ड से भी खरीद सकते हो, और इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा। और साथ में ही इसके ऊपर की जो इनकम आती है वो टैक्स फ्री भी होती है। क्या बात है! तो मतलब सिर्फ तुम गोल्ड लेके घर पे लॉक में रखो, उससे उससे अच्छा 100% उससे अच्छा आप अपने अकाउंट में ये सोवरियन बॉन्ड्स खरीद सकते हो। ग्रेट। ये एक अच्छा थॉट है और बहुत ही थॉटफुल, कि जिससे इन्वेस्टमेंट भी होती रहेंगी, टैक्स भी नहीं लगेगा। वाओ। एक सवाल था कि हम लोग अपने पार्टनर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, और फीमेल को अपने फैमिली का फाइनेंशियल थोड़ा चार्ट पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, कैसी है। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ तो यस, हम अपने हस्बैंड्स को बहुत अच्छे से पूरी ड्राइविंग सीट तो नहीं ले सकते, बट हाँ एक साथ में अपन साथ में उनके साथ काफ़ी कुछ प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अपने को पता होना चाहिए कि अपने एफडीज, उनके मैच्योरिटीज, इंश्योरेंसेस, उनके प्रीमियम पेइंग डेट्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को बेहद अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने उन्हें रिमाइंड करना चाहिए कि बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है, क्या अब जब प्रीमियम पेइंग डेट्स आती है, या अपने एसआईपीज की, या अपन जो भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड्स के हो या कुछ भी हो। लेडीज़ बहुत सिंपल है कि लेडीज़ अपने घर खर्चे में से हर महीने 500 रुपीज़ भी अगर इन्वेस्ट करे तो इसकी इन्वेस्टमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड बहुत अच्छे से ग्रो करती है। राइट। ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपन ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई भी करनी चाहिए। कुछ गोल्ड खरीदिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स एफडीज में कीजिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए कि जहां लेडीज अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है और रिटायरमेंट के चलते अपने रिटायरमेंट्स भी प्लान कर सकती है।
ट्रू ट्रू, मतलब सिर्फ कबर्ड में सेविंग करने से अच्छा। हाँ, जैसे पुराने लेडीज करती थी कबर्ड में सेव करना, उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और लेडीज बहुत अच्छे से इन्वेस्ट भी कर सकती है और साथ में ग्रो भी कर सकती है। राइट राइट, क्योंकि हमारी लेडीज तो हर चीज में मल्टीटास्किंग होती है। Yes, 100%। तो इन्वेस्ट भी मल्टीटास्किंग तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में करनी चाहिए। और अपनी अपनी ज़रूरतों को समझते हुए, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपने हमको बहुत ही अच्छे से हमारे सब व्यूवर्स को बताया है कि इन्वेस्टमेंट छोटे से लेके बड़े तक हर अमाउंट में आप कर सकते हो और अलग अलग सेक्टर में अकॉर्डिंग टू योर गोल्स ये आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच इसके चलते शीतल। आप अपने शॉपिंग भी प्लान कर सकते हो। राइट राइट, वेरी ट्रू, कि तुम जो गोल तुम्हारा प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। निकिता, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर टॉक शो, नवरात्रि टॉक शो। ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा अनुभव है। लेडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करना और ग्रो करना, उनको बताना और उनके प्रॉब्लम्स को समझना, ये बहुत अच्छा था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये एक सुपर पावर है, ये मैं लेडीज़ को बताना चाहूँगी। इसके साथ साथ आपको मेंटल पीस भी बहुत मिलता है। थैंक यू सो मच शीतल। थैंक यू निकिता, आपका कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। आई वुड रियली आस्क एवरीवन टू शॉप विथ निकिता। यस, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए एक हमने हैंडमेड गिफ्ट बनाया है। सो फ्रेंड्स, आज का डे 6 का टुडेज फैशन मंत्रा है कि हैप्पी इन्वेस्टमेंट हैप्पी शॉपिंग। सो अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से शॉपिंग करो, अच्छे से खुद का लाइफ एंजॉय करो। सो आज का डे 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। कल है डे 7। कल का टॉपिक है गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम। तुम्हारी हेल्दी लाइफ के लिए कल का ये जो सेशन है आप पक्का अटेंड कीजिए। कल शाम में 4 बजे फेसबुक लाइव हम रहेंगे। आपको हर डिजिटल मीडिया पे, आप मतलब सोशल मीडियाज पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।